दर्शकों नमस्कार। आज के समय में देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का मान और रिवाज ही चल पड़ा हो। जो दल देश की राजनीतिक हालातों से लड़ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जो लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उन्हें इस बात से नफरत होती है कि एक चाय वाले का बच्चा देश का सर्वोच्च राजनीतिक पद पर कैसे बैठा है और वो उसको गिराने के लिए प्रयासरत हैं। इस कड़ी में वो अपने वकीलों द्वारा याचिका लगवाते रहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है अभिषेक मनु सिंघवी का। अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की ठान ली है। इसके लिए वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और सिंघवी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाकर लोगों में भ्रम पैदा करें। लेकिन ऐसे ही एक कोशिश में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ समय समय पर याचिकाएं आती रहती हैं। पिछले दिनों ऐसी ही एक याचिका का शीर्ष अदालत की 2 जजों की पीठ ने निरस्त किया। ये याचिका चुनाव आयोग द्वारा 48 घंटे के अंदर अंतिम मतदान प्रतिशत के प्रकाशन से जुड़ी थी। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। वहीं इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से महुआ मोइत्रा भी पार्टी थी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ दायर इस याचिका की पैरवी करने के लिए देश के नामी वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इसमें एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, नेहा राठी, सेरिल डिसूजा जैसे वकील शामिल थे। वहीं चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट मनजिंदर सिंह पेश हुए थे। एडीआर की याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि देश में चुनाव कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती है। साथ ही आम चुनाव में बड़े पैमाने पर मानव संसाधन को भी लगाना पड़ता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, वो चुनाव आयोग का ध्यान नहीं भटकाना चाहता है। पीठ ने कहा कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहता है। अदालत चुनाव प्रक्रिया को और दुरुस्त और बेहतर कर सकता है। हमें जमीनी हकीकत से वाकिफ रहना पड़ेगा। दरअसल एनजीओ एडीआर ने फॉर्म 17C के तहत मतदान का अंतिम प्रतिशत 48 घंटे में पब्लिश करने की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने मामले को निपटाते हुए याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। चुनाव आयोग के खिलाफ दायर इस याचिका की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी भी कर रहे थे, लेकिन सिंघवी की दाल नहीं गली और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें अंतिम राहत नहीं दी जा सकती है। यही रिलीफ साल 2019 से लंबित चले आ रहे मामले में भी मांगा गया है। ऐसे में यदि इस याचिका पर अंतरिम राहत दी गई तो वो रीट पिटीशन पर अंतिम रिलीफ देने की तरह होगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से अदालत में पेश सीनियर एडवोकेट मनजिंदर सिंह ने कहा कि एडीआर की अर्जी निराधार संदेह पर आधारित है, जिसका मकसद चुनाव आयोग को बदनाम करना है। साथ ही मनजिंदर सिंह ने दलील दी कि 26 अप्रैल 2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 17C पर भी विचार किया था। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों के चुनाव आयोग को बदनाम करने के एजेंडे को फेल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।